जादुई लिपस्टिक के पेड़ का अंत। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई लिपस्टिक पेड़ का अंत। राधा एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और दयालु लड़की थी। राधा दिन में स्कूल जाती थी और शाम को छोटा मोटा काम करती थी। वो बहुत ही ज्यादा नेक लड़की थी। क्योंकि वो छोटा मोटा काम करती थी, इसी वजह से वो अपनी स्कूल की फीस भर पाती थी। राधा मेहनत करती थी। राधा जिस गांव में रहती थी उसी गांव में एक प्राइवेट स्कूल भी था, जहां पर सभी बच्चे पढ़ाई करते थे। एक दिन राधा स्कूल जा रही थी, तभी उसे उसके रास्ते में सहेलियां मिल जाती है। अरे अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहाँ मिल गए, नहीं तो मुझे स्कूल अकेले जाना पड़ता था। चलो हम साथ में चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं राधा, हम साथ में चलते हैं। तभी श्रेया कहती है, तुम दोनों को पता है कल मेरी माँ मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आई है, वो बहुत सुंदर है। राधा, पूर्वी, तुम दोनों मेरे घर आना उस ड्रेस को देखने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलोगी ना राधा तुम मेरे साथ। तभी राधा थोड़े हिचकिचाते हुए कहती है, वो कल क्या ना, मुझे छुट्टी के बाद थोड़ा सा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। पूर्वी, तुम अकेले चले जाना। तुम्हें क्या काम होता है राधा, तुम छुट्टी के बाद इतना जल्दी घर पे भाग जाती हो, तुम हमारे साथ समय भी नहीं बिताती हो, क्यों ऐसा करती हो? कुछ खास नहीं पूर्वी, कुछ खास नहीं है श्रेया, बस छोटा मोटा काम रहता है, बस इसीलिए मैं जल्दी चली जाती हूँ। अच्छा, अभी हम ना स्कूल जल्दी चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, नहीं तो मास्टर जी बहुत पिटाई लगाएंगे। तीनों जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ पढ़ने लगती हैं। तीनों जब स्कूल पहुंचती हैं, तो अपनी क्लास में जाती है। क्लास में जब वो जाती है तो वहाँ पर देखती है कि सीमा, एक लड़की जो कि सभी दूसरी लड़कियों को परेशान कर रही थी, वो कभी किसी की किताब उठाकर फेंकती तो कभी किसी की पेंसिल को इधर उधर फेंकती। सीमा राधा और उसकी सहेलियों को क्लास में आता देखकर उनसे कहती है, मजा आ गया, आ गई तुम तीनों। क्यों, क्या हुआ सीमा, तुम हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? कुछ नहीं, तुम तीनों मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो ना, बस इसीलिए मैं तुम तीनों का इंतजार कर रही थी। ये बोलकर सीमा श्रेया का बैग खोलकर उसमें से किताबें निकालकर इधर उधर फेंकने लगती है और उसकी पेंसिल भी फेंकने लगती है। तुम क्या कर रही हो सीमा, छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। तभी राधा कहती है, ऐसा मत करो सीमा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। क्यों ना करूँ, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, मुझे इसे खराब करने का मन हो रहा है। ये कहकर सीमा एक लाल रंग उठाकर राधा की पूरी ड्रेस खराब कर देती है, जिससे सभी बच्चे राधा पर हंसते हैं। तभी राधा क्लास में से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे पूर्वी भी जाती है। तभी पूर्वी राधा से कहती है, राधा तुम सीमा को कुछ कहती क्यों नहीं हो, उसने तुम्हारी पूरी ड्रेस खराब कर दी है, फिर भी तुम चुपचाप देखती रहती हो। कोई बात नहीं पूर्वी, इस ड्रेस को तुम्हें साफ कर लूंगी, वो हमारी क्लासमेट है ना। क्या क्लासमेट है, चलो हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं। नहीं नहीं श्रेया, कोई बात नहीं, मैं इस ड्रेस को साफ कर लूंगी। तीनों सहेलियां बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। राधा की इतनी गंदी ड्रेस देखकर मास्टर जी कहते हैं, राधा ये कैसी ड्रेस पहन रखी है तुमने, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना अलाउ है। वो मास्टर जी, हम सब खेल रहे थे ना, तभी गलती से यहाँ पर मारकर गिर गया और मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। राधा को ऐसा झूठ बोलता देखकर पूर्वी तुरंत खड़ी हो जाती है और फिर राधा से कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो राधा, सच बताओ मास्टर जी को। मुझे पता है मास्टर जी, ये ड्रेस कैसे गंदी हुई है, हम जैसे ही क्लास में गए तभी सीमा ने। तभी पूर्वी आगे कहने वाली थी, तभी राधा पूर्वी को चुप करवा देती है। तभी राधा मास्टर जी से कहती है, मास्टर जी मैंने आपको बताया है ना, हम सारे खेल रहे थे, तभी सीमा के हाथ से अचानक मारकर गिर गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं माफी मांगती हूँ मास्टर जी, बस मैं जल्दी से घर जाकर इस ड्रेस को साफ कर दूंगी। राधा बहुत ही भोली थी, वो सीमा की गलती के लिए खुद माफी मांग लेती है। कुछ समय बाद छुट्टी हो जाती है, सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। राधा भी अपने घर जाने लगती है। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। ए राधा की बच्ची, तूने सर से झूठ क्यों बोला, तू चाहती तो मास्टर जी से सच बोल सकती थी ना। कोई बात नहीं सीमा, तुम मेरी क्लासमेट हो ना, अगर तुमने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, मगर आगे से ऐसा मजाक मत करना। किसने कहा ये सब मजाक था, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तभी पूर्वी सीमा से कहती है, तुम कैसी लड़की हो सीमा, एक तो इसने मास्टर जी से तुम्हें बचाया, तुम माफी मांगने की बजाय इसकी बेइज्जती कर रही हो। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली पूर्वी,
जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो? तुम दोनों लड़ो मत। पूर्वी, सीमा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। सीमा अपनी गलती को नहीं मानती। तभी वो सोचती है, क्यों न आज मैं जंगल के रास्ते से जाऊं, मजा आ जाएगा। ये सोचकर सीमा जंगल के रास्ते से अपने घर जाने लगती है। जंगल के रास्ते में एक चुड़ैल का लिपस्टिक का पेड़ लगाया हुआ था। सीमा इस मायावी लिपस्टिक के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाती है, वो देखती है वहाँ पर एक चमचमाया लिपस्टिक का पेड़ होता है। तभी सीमा अपने मन में सोचती है, ये इतना अजीब लिपस्टिक का पेड़, मैंने ऐसा पेड़ कभी भी नहीं देखा। लेकिन इस लिपस्टिक के पेड़ पर कितनी सुंदर लिपस्टिक्स है। मैं यहाँ से बहुत सारी लिपस्टिक तोड़कर चली जाती हूँ। ये कहकर सीमा उस पेड़ पे से बहुत सारी लिपस्टिक तोड़ लेती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ मायावी लिपस्टिक का पेड़ है। जैसे ही वो उस लिपस्टिक को लगाती है, सीमा की सारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है, माँ देखो मैं आ गई। सीमा की आवाज सुनकर सीमा की माँ बाहर आती है। ए, कौन है तू बूढ़ी लड़की? बूढ़ी अम्मा मुझे अपनी बेटी कह रही है, चल निकल यहाँ से। मेरी बेटी तो बहुत जवान है, अगर तुझे कुछ खाना पीना चाहिए तो बोल, मगर इस तरह झूठ झूठ मत बोल। माँ मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसी कैसी बातें कर रही हो? आप मुझे पहचानती क्यों नहीं हो? अरे बूढ़ी अम्मा, तू पागल तो नहीं हो गई है? तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मेरी बेटी तो छोटी है, तूने अपने आप को देखा है? तू कितनी बूढ़ी है, चल निकल यहाँ से। ऐसा बोलकर सीमा की माँ उसे घर में नहीं आने देती। सीमा ये सोचकर परेशान होती है कि ये सब क्या हो गया। सीमा रोती हुई उस जंगल के पास जाती है। तभी सीमा उस पेड़ के पास पहुँचती है और उस पेड़ से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वापस से पहले जैसा बना दो। सीमा अपने ऐसे रूप को देखकर बहुत परेशान होती है। वो रोती हुई एक नदी के किनारे जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर से राधा गुजर रही होती है। वो उसे रोता देखकर उससे पूछती है, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तभी सीमा राधा से कहती है, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, मुझे कोई भी पहचान नहीं पा रहा है, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? तभी राधा सीमा को पहचान लेती है और उससे कहती है, अरे सीमा, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? तभी सीमा राधा को सारी बातें बता देती है। तभी राधा कहती है, तुम मेरे साथ चलो सीमा, कोई ना कोई हल जरूर से निकल जाएगा। मुझे तुम्हें ठीक करना ही होगा, मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। ये कहकर राधा सीमा को उस मायावी लिपस्टिक के पेड़ के पास में ले जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है और उन दोनों से कहती है, रुको राधा, तुम एक मायावी लिपस्टिक के पास नहीं जा सकती हो। परी, आप कौन है? लेकिन मुझे जाना ही होगा, आप मुझे क्यों रोक रही है? मैं परी लोक से आई हूँ, मैं एक परी हूँ, मैं यहाँ तुम दोनों को रोकने के लिए आई हूँ। वह मायावी पेड़ बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। परी, आप हमें रोक नहीं सकती, मैं अपनी सहेली को इस हाल में नहीं छोड़ सकती, मुझे इसे ठीक करना ही होगा, मुझे उस मायावी पेड़ के पास जाना ही होगा। तभी परी कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई शस्त्र देती हूँ राधा, तुम उस जादुई शस्त्र से जैसे उस पेड़ को काटोगी, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, साथ ही तुम्हारी सहेली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राधा परी से जादुई शस्त्र लेकर उस मायावी पेड़ के पास पहुँचती है। तभी वहाँ पर उसे एक चुड़ैल नजर आती है, जिस चुड़ैल ने उस पेड़ का निर्माण किया था। तभी वो चुड़ैल कहती है, लड़की, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे पेड़ को काटने आई हो, लेकिन मैं इस पेड़ को कोई भी नुकसान करने नहीं दूंगी, चली जाओ यहाँ से। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकती, तुमने मेरी सहेली के साथ बहुत बुरा किया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, मैं आगे तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। यह कहकर राधा उस मायावी पेड़ को काटने लगती है, लेकिन चुड़ैल ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपनी जादुई शक्तियों से एक जोरदार तूफान लेकर आती है, लेकिन राधा अपनी सहेली को बचाने के लिए तूफान हो या कुछ भी हो, वो लड़ने लगती है। वो बिना हिम्मत हारे उस चुड़ैल से मुकाबला करने लगती है। कुछ ही देर में राधा उस शस्त्र से उस जादुई पेड़ को काट देती है। जैसे ही वो पेड़ कट जाता है, चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और सीमा बिल्कुल फूल जैसी हो जाती है। यह देखकर राधा को बहुत खुशी होती है। तभी सीमा राधा से कहती है, राधा, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, ये जानते हुए भी तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ कर दो,
मुझे माफ कर दो राधा। मैं एक बहुत बुरी लड़की थी, लेकिन आज मुझे मेरे किए पर पछतावा हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है सीमा, लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को परेशान नहीं करोगी, ऐसा मुझे वादा करो। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। हाँ राधा, आज तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ये बोलकर दोनों हंसी खुशी अपने घर की तरफ चल देते हैं और अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं।